हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 14 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थापत्य को उनकी निर्माण काल के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो चलिए देखते हैं। जहाज महल, मांडू। तो ये जहाज महल ये मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। इस महल का निर्माण 15वीं सदी में करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हौज खास, दिल्ली। तो ये हौज खास ये दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 14वीं सदी में करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण 16वीं सदी में अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है गोल गुम्बद, बीजापुर। तो ये गोल गुम्बद ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण 17वीं सदी में करवाया गया था और ये बीजापुर का शासक था जो मोहम्मद आदिल शाह। तो इसके मकबरे के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मुख्य अक्ष की एक और फुसफुसाहट की जाए तो ये आवाज़ दूसरे छोर तक सुनाई देती है। ठीक है। तो चलिए इसका क्रम लगाते हैं। तो इसका क्रम हो गया 2 1 3 4, यानी ऑप्शन सी में है 2 1 3 4। इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्कन राजा को वली या संत भी कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, फिरोज शाह बहमन या महमूद गवाह। तो इसका आंसर है फिरोज शाह बहमन। ठीक है। ये प्रसिद्ध सूफी संत गेदू सराय की संगति के कारण इसे वली या संत कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने मजहर की घोषणा की जिसका उद्देश्य था? चलिए देखते हैं। भू राजस्व व्यवस्था को नियंत्रित करना, धार्मिक वातावरण को स्थिरता प्रदान करना, पश्चिमोत्तर भारत में नियंत्रण स्थापित करना या दक्षिण भारतीय राज्यों को साम्राज्य के नियंत्रण में वापस लाना। तो ये अकबर ने ये मजहर की घोषणा की थी तो इसका उद्देश्य था धार्मिक वातावरण को स्थिरता प्रदान करना, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा, यानी विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। ठीक है। तो मिताक्षरा का संबंध किससे है? ऑप्शन है संस्कृत व्याकरण से, हिंदू कानून से, गणित से या चिकित्सा शास्त्र से। तो मिताक्षरा का संबंध है हिंदू कानून से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित देखना है। राजा महेंद्र प्रताप, काबुल में अस्थायी सरकार का गठन। तो ये बिल्कुल ठीक है। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन दिसंबर 1915 में और राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूरसेन तेभागा आंदोलन। तो ये गलत है। ये सूरसेन थे तो ये चटगांव शस्त्रागार कांड से संबंधित थे। ठीक है। दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मातंगिनी हाजरा। तो देखते हैं इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका। तो ये भी ठीक है। जो मातंगिनी हाजरा थी तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के दौरान 73 वर्ष की आयु में इन्हें गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हो गया पहला और तीसरा। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन में है। तो ये है ऑप्शन डी में, 1 और 3 ये सही हैं। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड बेवेल। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये 1940 में हुआ था और इस समय भारत के वायसराय जो था वो था लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कहाँ पर समानांतर सरकार सबसे ज़्यादा समय तक रही? ठीक है। सबसे ज़्यादा समय तक पूछा है। तो चलिए देखते हैं, तामलुक, बलिया, सतारा या औंध। तो इसका आंसर है जो सबसे ज़्यादा समय तक रही थी तो वो थी सतारा की। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में तो इसी के दौरान देश में कई भागों में समानांतर सरकारें बनी थी। इन्हीं में से एक थी संयुक्त प्रांत जिसे यूपी कहते हैं अब। तो संयुक्त प्रांत में बलिया में बनी थी, बंगाल में तामलुक में बनी थी, महाराष्ट्र में जो सतारा है वहाँ बनी थी। ठीक है। कर्नाटक में धारवाड़ में भी बनी थी, उड़ीसा में तालचर और बालासोर में भी बनी थी। और अगर बात करें पहली समानांतर सरकार तो ये बनी थी बलिया में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो इसका जो नेतृत्व किया था बलिया का तो नेतृत्व किया था चित्तू पांडे ने। ठीक है। और सतारा में इसका नेतृत्व किया था बाईबी चौहान और नाना पाटिल ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय शासक ने की थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, कृष्ण प्रथम, राजराज प्रथम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने, यानी ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चोलकालीन ग्रामीण समाज में उर से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो देखते हैं। गांवों के वयस्क सदस्यों की सभा, गांव की आम सभा, मंत्रियों की एक परिषद या राजस्व उगाही की व्यवस्था। तो चोलकालीन में जो ग्रामीण समाज था तो उसमें उर था, तो इस उर का जो अभिप्राय था तो वो था गांव की एक आम सभा से, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है। ऑप्शन है हर्षवर्धन, अमोघवर्ष प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या राजराज प्रथम। तो ये ऐहोल अभिलेख ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, ये चालुक्य शासक था और इस अभिलेख की रचना की थी रवि कीर्ति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत गुप्तचर एजेंसी यानी रॉ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो रॉ है तो ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं रॉ की तो इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद या राज्य का राज्यपाल। तो किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता है राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ठीक है, तो इसके अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए निर्वाचन की तिथि, निर्वाचक जो नामावली होती है आदि का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो इसकी घोषणा करता है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर का दायित्व क्या होता है। ऑप्शन है नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन मात्र करना, लोकसभा अध्यक्ष को विदाई परामर्श देना या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है तो इसका मतलब है कुछ समय के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रो प्लस टेम्पोर यानी कि कुछ समय के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका दायित्व क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, और जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक सदन की कार्यवाही संचालित करता है। अभी 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे बीजेपी के सांसद वीरेंद्र कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मसलिन और कालीकोस और चिंज निम्नलिखित में से किस रेशे की विभिन्न प्रजातियां हैं। तो देखते हैं ऑप्शन रेशम, जूट, कपास या ऊन। तो ये जो प्रजातियां हैं ये कपास की हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद के लिए कुल सदस्यों के कितने भाग को मनोनीत करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1/6, 1/3, 2/3 या 1/4। तो जो राज्यपाल है ये विधान परिषद के लिए जो सदस्यों को जो मनोनीत करता है वह है 1/6। ठीक है, ये उन लोगों को चुनता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा का विशेष ज्ञान और अनुभव हो। ठीक है, तो ये याद रखना किसे किसे दिया जाता है। तो चलिए एक बार फिर बता देते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रामसर अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आर्द्र भूमि है। ऑप्शन देखते हैं भूमिगत जलाशय, दलदली एवं कच्छ भूमि, गर्त भूमि, प्रवाल भित्ति, मानव निर्मित स्थल। तो देखते हैं कूट है केवल 2, 1 और 3, 1, 2, 4, 5 या उपरोक्त सभी। तो ये आर्द्र भूमियाँ ये सभी हैं। ठीक है, भूमिगत जलाशय भी है, दलदली एवं कच्छ भूमि भी है और गर्त भूमि भी और प्रवाल भित्ति और मानव निर्मित स्थल। तो इसके अंतर्गत जैसे मत्स्य तालाब हो गए, धान के खेत हो गए। ठीक है, तो ये सब मानव निर्मित के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। चलिए देखते हैं पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास ध्रुवीय व्यास से कम है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास ध्रुवीय व्यास से कम है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है,
जो भूमध्य रेखा ये बीच वाली होती है, तो ये ध्रुवीय व्यास ये कैसे कम होगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और नेक्स्ट है पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है केवल 2, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही है, चलिए देखते हैं। पहला है चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पूर्णिमा को तो कभी नहीं होता, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं चंद्र ग्रहण के दिन और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो ये भी गलत है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को तो होता है परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता, ठीक है। अगर इसमें भी इस ऑप्शन ए की तरह अगर प्रत्येक लगा देते तो ये भी गलत हो जाता, ठीक है, लेकिन इसमें लिखा गया है सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं होती है बल्कि कर्क रेखा के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो चलिए देखते हैं कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। प्राणहिता ये है, पैनगंगा ये भी है, कोयना ये नहीं है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है, और मंजरा भी, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अगर बात करें गोदावरी नदी की तो ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ ये प्राणहिता, पैनगंगा, मंजरा, इसके अलावा पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वृष्टि छाया प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। ऑप्शन है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या प्रयुक्त में से कोई नहीं। ये वृष्टि छाया प्रदेश में ये होती है पर्वतीय वर्षा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। इसका संक्रमण एडीज मच्छरों से होता है, बिल्कुल सही है। जीका वायरस गर्भावस्था के दौरान माता के शरीर से भ्रूण में प्रविष्ट कर सकता है, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण में प्रविष्ट कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ये जो जीका वायरस है ये एडीज मच्छरों से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक के गुलाबी पृष्ठ का संबंध है। ऑप्शन देखते हैं विलुप्त प्रजातियों से, अति संकटापन्न प्रजातियों से, सुवेद्य प्रजातियों से या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये जो गुलाबी पृष्ठ है तो ये संबंधित है अति संकटापन्न प्रजातियों से, ठीक है। अगर बात करें IUCN की तो इसका नाम है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है। ये सरकारों और नागरिकों से बना एक संघ है। ये दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वायकोम सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जमींदारी उन्मूलन से, स्वदेशी प्रचार से, विरोध साम्यवादी विचारधारा का प्रचार या छुआछूत विरोध से। तो ये जो वायकोम सत्याग्रह है तो ये केरल के त्रावणकोर के एक गांव था जो वायकोम, वहाँ पे हुआ था, ठीक है, और ये जुड़ा था छुआछूत के विरोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द हिंदू और स्वदेश मित्रम जैसे समाचार पत्रों का संपादन किसने किया। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, NS सेन, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो द हिंदू और स्वदेश मित्रम समाचार पत्र ये लिखे थे जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है। अगर बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तो इन्होंने लिखी थी बंगाली, ठीक है, और NS सेन ने इन्होंने लिखी थी इंडियन मिरर, और दादा भाई नौरोजी की है हिंदुस्तानी एडवोकेट ऑफ इंडिया, ओके। तो इसका आंसर है द हिंदू और स्वदेश मित्रम, ये समाचार पत्र लिखे थे जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1915 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में होम रूल लीग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे।
तो इसका आंसर देखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है 1915 में, तो ये ही गलत हो गया। जो 1916 का जो कांग्रेस के अधिवेशन में होम लीग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, न कि 1915 में। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये 1915 नहीं 1916 होना चाहिए। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये गलत हो गया और दूसरा बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर है केवल 2। इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।